हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी इंटर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 12th यानी कि इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज़ का 13 नंबर वीडियो है। केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 12 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें मेरे द्वारा जो है केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया है। तो अगर आप अभी तक इस सभी 12 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में आपका जो है केमिस्ट्री का जो 7th चैप्टर है, जिसका नाम है पी ब्लॉक तत्व, डैट मीन्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा। यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की क्षारकता है। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की जो है क्षारकता कितनी होती है, यह आपको बताना है। तो एक का जो है यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे 3 कितना होता है, तो 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। 3 के बाद जो है यह 2 नंबर क्वेश्चन है, आप समझेंगे ये कितना है, 2 है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी फास्फोरस सबसे ज़्यादा अस्थायी होती हैं। क्या पूछा गया कि निम्न में से कौन सी फास्फोरस जो है वो सबसे ज़्यादा अस्थायी होती हैं, यह आपको बताना है। तो 2 का जो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, याद रखेंगे काली जो फास्फोरस होती है वो सबसे अस्थायी होती है। आगे बढ़ेंगे और 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि NH3 व PH3 में मिलती जुलती हैं। NH3 और PH3 में क्या चीज़ जो है कॉमन होता है, क्या चीज़ मिलता जुलता होता है, यह आपको बताना है। तो 3 का जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखेंगे क्षारीय प्रकृति जो है दोनों में मिलती जुलती है। क्षारीय प्रकृति NH3 में भी होता है और PH3 में भी होता है। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि R2NH में नाइट्रोजन का संकरण है। R2NH में जो है नाइट्रोजन का संकरण कितना होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका 4 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे sp3 कितना होता है, तो sp3 जो है होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में अभिक्रिया करके बनाता है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन जो है वो अमोनिया की अधिकता में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर 5 का जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखेंगे N2 + NH4Cl। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल गर्म होने पर देता है। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल को अगर आप गर्म करते हैं तो उससे क्या उत्पाद बनता है। तो 6 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही होगा, याद रखेंगे मेटाफॉस्फोरिक अम्ल क्या देता है, मेटाफॉस्फोरिक अम्ल दिया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि P4 चतुष्फलकीय अणु में, P4 चतुष्फलकीय अणु में क्या जुड़ा होता है, यह आपको बताना है। तो 7 का जो है यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, याद रखेंगे प्रत्येक P परमाणु 4 P से जुड़ा होता है, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है और यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि N2O जो है नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो गैस है ये हंसाने वाली गैस होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि N2O यानी कि हंसाने वाली गैस निम्न में उपयोगी होता है, जो है सिवाय, मतलब निम्न में किसके सिवाय जो है उपयोगी होता है। तो यहाँ पर आपका 8 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखेंगे N3H को बनाने के लिए जो है यहाँ पर N2O यानी कि हंसाने वाली गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में किसकी संरचना रैखिक होती है, किसकी संरचना जो है वो रैखिक होती है, यह बताना है। तो 9 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो यहाँ पर आपका जो है सी होगा, याद रखेंगे NO2+ होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट
10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि N2S की ज्यामिति और इसकी द्विध्रुवी गति है। N2S की ज्यामिति और इसकी द्विध्रुवी जो गति होती है वो कैसा होती है। तो 10 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखेंगे कोणीय और शून्य रहित, कोणीय और शून्य रहित जो है होती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड एक परऑक्साइड है। तो यहाँ पर आपका 11 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा। याद रखेंगे Na2O2 जो है एक परऑक्साइड जो है होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि ओलियम है, ओलियम क्या होता है यह आपको बताना है। तो 12 का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। याद रखेंगे सधुम H2SO4। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि सल्फर अणु है, सल्फर अणु जो है वो कैसा होता है। तो 13 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही होगा। याद रखेंगे अष्टपरमाणुक होता है। कितना, तो अष्टपरमाणुक होता है कौन, तो सल्फर अणु। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या है। H2O2 में ऑक्सीजन की आपको क्या निकालना है, ऑक्सीकरण संख्या बताना है। तो 14 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे -1। कितना, तो -1 होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि कौन सा बंध सबसे ज़्यादा प्रबल होता है। कौन सा जो बॉन्ड है, बंध है, वो सबसे ज़्यादा प्रबल होता है। तो 15 का यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। याद रखेंगे Cl जो बॉन्ड होता है, जो बंध होता है, वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रबल होता है, क्लोरीन बंध। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और 16 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जल में आयोडीन की विलयता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है। जल के अंदर आप आयोडीन की विलयता जो है किसके द्वारा बढ़ा सकते हैं, यह आपको बताना है। तो 16 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे पोटेशियम आयोडाइड के द्वारा। किसके द्वारा, तो पोटासियम आयोडाइड के द्वारा जो है आप बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आयोडीन के साथ थायोसल्फेट का ऑक्सीकरण देता है। तो यहाँ पर आपका 17 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। याद रखेंगे टेट्राथायोनेट आयन। कौन, तो टेट्राथायोनेट आयन जो है वो आयोडीन के साथ जो है थायोसल्फेट ऑक्सीकरण देता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है पूछा जा रहा है कि जब क्लोरीन जल सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है। यहाँ पर आपको बोला गया कि जब क्लोरीन जल जो है सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है, रंग बदल जाता है, जो कि होता है किसके द्वारा जो है होता है, रंग बदलता जो है तो वो किस रंग से किस रंग में परिवर्तित हो जाता है, यह आपको बताना है। तो 18 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे हरे पीले से रंगहीन में, हरा और पीला इस स्थिति में क्या हो जाती है, रंगहीन हो जाती है, उसका कोई भी रंग जो है उपस्थित नहीं रहता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि हाइपोक्लोरस अम्ल की विषमानुपाती अभिक्रिया से कौन से उत्पाद बनते हैं, यह आपको बताना है। तो 19 का जो है यहाँ पर आपका सही जो आंसर होगा वो डी होगा। याद रखेंगे HCl व HClO3 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि आर्गन किसके द्वारा खोजी गई। आर्गन जो है वो किसके द्वारा खोजी गई, यह आपको बताना है। तो 20 का जो है यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे रामसे के द्वारा। किसके द्वारा, रामसे यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि Xe अणु में किस प्रकार का बंध उपस्थित होता है। तो यहाँ पर आपका 21 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे वॉन्डरवाल। क्या है, वॉन्डरवाल जो है इसमें बंध उपस्थित होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन के बाद 22 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे उच्च प्रोटॉन बंधुता वाला होता है। कौन सा पदार्थ जो है सबसे उच्च प्रोटॉन बंधुता वाला होता है। तो 22 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे NH3। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। याद रखेंगे ZnO जो है
सबसे जो है उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में, यहाँ पर आपको बताना है कि चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में पीओपी बंध की संख्या है, पीओपी बंध की संख्या कितनी होती है यह आपको बताना है। तो 24 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखेंगे 3। कितना होता है? 3 होता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। यहाँ जो है 25 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है, यह आपको बताना है। तो 25 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे F2। इसमें से F2 जो है वो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, जिस पर आपको सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स का PDF और इस वीडियो का भी PDF आपको उस मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा। तो अगर आप अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या नहीं तो सिंपली प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे LGR स्टडी ऐप, तो वहां से भी आपको वहां भी आपको मिल जाएगा, तो वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।